जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं कुमार अजय, स्वागत है आपका स्पीड 11 एकेडमी परिवार में। तो हम लोग इस वीडियो में रीजनिंग में कैलेंडर की बात करेंगे और कैलेंडर में आज हम लोग का सेकेंड क्लास है। यानी इसके पहले वीडियो में हम लोग ईयर की पहचान कर लिए हैं। यदि अगर कोई भी स्टूडेंट इस वीडियो में नए बने हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करें। और यदि अगर आप इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इसके पहले वाले वीडियो को जरूर देखें, जिससे आपको यानी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यानी इसके पहले वाला वीडियो में हम लोग यानी ईयर की बात किए थे, नहीं थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। यानी ईयर पढ़ चुके हैं, ईयर यानी वर्ष, एक ईयर भी पढ़े और हम लोग सेंचुरी ईयर की बात भी पढ़ ली है। यानी वर्ष, ईयर को लीप ईयर में बदलने के लिए हम लोग क्या किए तो 4 से क्या करेंगे, भाग देंगे। यानी वैसा ईयर जिसको हम लोग 4 से भाग देंगे और पूरा कट जाएगा तो कौन सा ईयर कहलाएगा, यानी लीप ईयर कहलाएगा, लीप ईयर। और यदि 4 से भाग देंगे और पूरा नहीं कटेगा तो नन लीप ईयर कहलाएगा, यानी ईयर। और यदि अगर लीप ईयर में दिनों की संख्या कितना होगा तो 366, और इसमें ही फरवरी जो है 29 डेज का फरवरी लगेगा, 29 डेज फरवरी। यानी लीप ईयर में हम लोग लीप ईयर की पहचान करने के लिए सीख गए कि वैसा ईयर जिसको हम लोग 4 से भाग देंगे और पूरा कट जाता है तो लीप ईयर कहलाएगा। और लीप ईयर में दिनों की संख्या 366, 29 दिन का क्या लगेगा, फरवरी जो है 29 दिन का। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं इसके फर्स्ट वीडियो में। सेंचुरी ईयर यानी एक ईयर है और एक सेंचुरी ईयर, और सेंचुरी ईयर की पहचान करने के लिए भी बता चुके हैं कि वैसी ईयर या वैसा ईयर जिसके अंत में डबल शून्य हो उसी को हम लोग सेंचुरी ईयर कहते हैं। जैसे 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, ये सब मेरा क्या है, ईयर है, लेकिन ये सेंचुरी ईयर है जिसके अंत में डबल शून्य हो। ये सेंचुरी ईयर जो है वो 100 सालों पर आता है। और सेंचुरी ईयर को लीप ईयर में कैसे पहचान करेंगे, इसको भी हम लोग इसके पहले वाला वीडियो में बात कर चुके हैं कि वैसा सेंचुरी ईयर जिसको हम लोग 400 से भाग देते हैं और यदि पूरा कट जाता है तो वो सेंचुरी लीप ईयर कहलाएगा। कौन सा ईयर, तो सेंचुरी लीप ईयर। यानी वर्ष को, ईयर को लीप ईयर में बदलना है तो 4 से हम लोग भाग देंगे। यदि अगर पूरा कट जाएगा तो वो लीप ईयर होगा। और सेंचुरी ईयर को यदि लीप ईयर की पहचान करना है कि इनमें कौन सा लीप ईयर है तो हम लोग क्या करेंगे, 400 से भाग देंगे। यानी ईयर को 4 से और सेंचुरी ईयर को 400 से। आइए, इतना तो पहचान कर लिए थे। और हम बताए हैं कि कैलेंडर में मात्र 4 चीज ही पढ़ना है। यानी दिन के बारे में पढ़ना है, उसके बाद माह के बारे में पढ़ना है, उसके बाद वर्ष के बारे में पढ़ना है और सप्ताह के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग जो है इन्हीं चारों के बारे में एक एक करके हम लोग समझेंगे। यानी वर्ष की तो सिर्फ पहचान करने के लिए सीखे इसके पहले वीडियो में, और अब हम लोग दिन निकालने के लिए आज सीखते हैं।
यानी पढ़ते हैं डेज, डेज यानी दिन जिसको कहते हैं। और बहुत अच्छे तरह से हम लोग कैलेंडर को समझेंगे, यानी दिन। आज की बात करते हैं। आज जो है 22 तारीख को, आज जो है वो शनिवार है। कौन सा दिन? शनिवार है। तो इसी में पूछेगा कि 30 तारीख को कौन सा दिन होगा, यानी 22 तारीख को शनिवार, तो 30 तारीख को इसी माह में कौन सा दिन होगा। सबसे पहले कुछ भी नहीं करना है, कभी रटना भी नहीं है, लेकिन कैसे बनेगा वो हम लोग सीखेंगे बहुत आसान तरीका से। सबसे पहले ये देखिए, ये 22 है और ये 30 है। ये देखिए कि 22 की अपेक्षा ये 30 पास्ट है या फ्यूचर, यानी पास्ट किसको बोलेंगे? जो समय बीत गया है उसको हम लोग पास्ट बोलेंगे। और जो आने वाला है, देखिए 22 है आज, यानी 22 तारीख है, और 30 की बात कर रहा है, यानी आने वाला की बात कर रहा है, यानी फ्यूचर की बात कर रहा है। तो देखिए, तो ये फ्यूचर में दिया हुआ है। यदि अगर पास्ट कहता तो पास्ट के लिए क्या करेंगे? माइनस। और फ्यूचर, अगर फ्यूचर में रहेगा तो उसके लिए क्या करेंगे? यानी प्लस देंगे। तो देखिए, तो 22 की अपेक्षा 30 मेरा फ्यूचर में है, तो क्या करेंगे? पहले प्लस दे दिए और दो दिए गए अंतर को निकालेंगे। तो दोनों का अंतर कितना? तो 8। अब देखिए, इसको जो भी अंतर आएगा इसको हम लोग 7 से भाग देंगे, और जो 7 से भाग देंगे इस प्रकार जो शेषफल आएगा, यानी 8 में यदि 7 से भाग देंगे तो शेष कितना आया? 1। और 1 मेरा ये प्लस में है कि माइनस में? ये देख लीजिए। देखिए, तो ये प्लस में है तो इसमें शनि में 1 जोड़ देंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा? तो रविवार आ जाएगा। अब देखिए, तो 7 से क्यों भाग दे रहे हैं? क्योंकि 7 दिन के बाद फिर पुनः वही दिन आ जाता है, यानी 7वां दिन के बाद फिर पुनः वही दिन आता है। यानी देखिए, यदि अगर आज संडे है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये देखिए, तो ये मेरा ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7, यानी पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा, 4 5 6 और ये 7। और 7वां दिन के बाद देखिए सैटरडे के बाद फिर मेरा क्या आ जाएगा? फिर संडे ही आ जाएगा। इसलिए हम लोग जब भी ऐसे भाग देंगे तो 7 से भाग देंगे। क्यों 7 से देंगे? क्योंकि 7वां दिन के बाद फिर पुनः वही दिन आ जाता है, इसलिए हम लोग 7 से भाग देंगे। आइए, ये तो समझ में आ गया कि 7 से क्यों भाग देंगे। पास्ट या फ्यूचर भी पहचान करने आ गया। अगर वो भी नहीं पहचान करने आ गया तो इससे ये देखिए, इससे यदि ये बड़ा है तो समझिए कि फ्यूचर है, अगर इससे ये छोटा है तो समझिए बीता हुआ दिन है, यानी पास्ट में दिया हुआ है। तो ये देखिए 22 है, ये 30 है, इससे बड़ा है तो प्लस दे देंगे, प्लस, और 2 दिए गए दिन का अंतर निकालेंगे और जो भी आएगा शेषफल उसको हम लोग जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे। यानी ये तो देख लिए। तो एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं। यदि अगर 30 तारीख को रविवार है, हम लोग निकाले हैं कि 30 तारीख को रविवार है, तो 3 तारीख को कौन सा दिन होगा? अब देखिए, तो 3 की बात कर रहा है, इससे ये 3 बीत गया, यानी छोटा है, यानी पास्ट की बात कर रहा है, यानी 30 की अपेक्षा ये मेरा 30 से बड़ा रहता तो फ्यूचर की बात करता, लेकिन ये 30 से छोटा है, यानी 3 बीता तब तो आएगा 30। अब आइए 30 तारीख को, और इसी महीना की बात कर रहा है, यानी 3 बीत गया तब तो 30 आया होगा, यानी ये पास्ट में है तो पास्ट के लिए माइनस, दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना? 27। अब क्या करेंगे? 7 से भाग देंगे और शेषफल कितना? शेषफल आ गया 6। किसमें? तो माइनस में। तो -6 अगर कट करेंगे तो ये आ जाएगा सोमवार, यानी सोमवार।
यानी 3 तारीख को सोमवार और 30 तारीख को रविवार, यानी इस तरह से हम लोग ज्ञात करेंगे। तो आइए सबसे पहले दिन निकालने के लिए हम लोग एक नोट लिखते हैं, नोट में लिखते हैं और उससे हम लोग समझते हैं। यानी डेज, डेज यानी दिन। नोट में हम लोग लिख रहे हैं जब पास्ट या फ्यूचर में किसी दिन को पूछा जाए तो दो दिए गए दिन का अंतर निकाल कर 7 से भाग देते हैं। इस प्रकार 7 से भाग देते हैं। इस प्रकार प्राप्त शेषफल को जोड़ते या घटाते हैं तो पूछा हुआ दिन प्राप्त हो जाता है। कहता है कि जब पास्ट या फ्यूचर में किसी दिन को पूछा जाए तो 2 दिए गए दिन का अंतर निकालकर 7 से भाग देते हैं। इस प्रकार प्राप्त शेषफल को जोड़ते या घटाते हैं तो पूछा हुआ दिन कब जोड़ेंगे, कब घटाएंगे। यानी यदि अगर फ्यूचर रहेगा, ये फ्यूचर में दिन रहेगा, उसके लिए क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यदि अगर पास्ट में देगा तो उसके लिए क्या करेंगे, घटा देंगे। यदि अगर फ्यूचर देगा तो जोड़ेंगे और पास्ट में देगा तो घटाएंगे। यानी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेज निकालने के लिए हम लोग बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे और प्रत्येक टाइप बाय टाइप हम लोग क्लियर करेंगे। यानी इसमें हम लोग डेज की बात कर रहे हैं तो हम लोग चाहे तो दिन पास्ट में रहेगा, नहीं तो फ्यूचर में रहेगा। तो 2 दिए गए दिन का अंतर निकाल कर 7 से भाग देते हैं और इस प्रकार प्राप्त जो शेषफल आएगा उसको चाहे जोड़ेंगे, नहीं तो घटाएंगे। कब जोड़ेंगे, यदि फ्यूचर में रहेगा तो प्लस, अगर पास्ट में रहेगा तो माइनस। यदि ये समझ में आ गया तो आइए अब हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। यानी जितना भी हम लोग लिख रहे हैं यानी नोट में, वो सभी ऐसे अपना नोट करते चलिए जिससे आपको कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा और एक अच्छे कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपको कैलेंडर क्लियर हो जाएगा। आइए, यानी आज लिखते हैं, आज यदि 22 तारीख को शनिवार है तो 7 तारीख को कौन सा दिन होगा। सबसे पहले ये देखिए, इसके अपेक्षा ये पास्ट या फ्यूचर, ये अगर समझ में आ गया तो बहुत आसान, कैलेंडर कुछ भी नहीं है। तो आइए सबसे पहले ये देखेंगे 22 है और ये 7 है। यदि अगर इससे ही बड़ा है तो समझेंगे फ्यूचर में, लेकिन इससे ये छोटा है यानी 7 बीता तब तो 22 आया, यानी इसके अपेक्षा ये पास्ट है तो पास्ट के लिए क्या करेंगे, माइनस, और 2 दिए गए दिन का अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा, 15। अब क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे। क्यों 7 से भाग देंगे, क्योंकि
7 दिन के बाद फिर पुनः वही दिन आ जाता है, इसलिए हम लोग 7 से भाग देंगे। तो इस प्रकार शेषफल कितना आ जाएगा 1, 7 दूना 14 यानी 1 आ जाएगा। ये शेषफल जो है वो माइनस में है कि प्लस में, तो माइनस में है तो एक इसमें क्या करेंगे घटा देंगे, और एक घटाएंगे शनि में एक घटा देंगे तो शुक्रवार आ जाएगा। कि कौन सा दिन शुक्रवार, यानी निकालना बहुत आसान है। तो अब और आगे क्वेश्चन लिखते हैं। यदि 7 तारीख यानी 7/4/2023 को शनिवार हम लोग निकाले हैं कि शनिवार है, यानी 7 तारीख शुक्रवार था, शुक्रवार। आइए तो हम लोग 29/4/2023 को कौन सा दिन होगा, यानी बहुत सिंपल तरीका। हम लोग सिर्फ दिन की बात कर रहे हैं, माह की बात कभी नहीं कर रहे हैं। माह की बात भी करेंगे, ईयर की बात करेंगे, यानी सब 1 बाय 1 करके हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग दिन की बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, दिन जो है 7 की अपेक्षा जो है 29 वो पास्ट में है या फ्यूचर में है। तो देख लीजिए, ये जो है फ्यूचर है तो प्लस देंगे। दोनों का अंतर कितना, तो दोनों का अंतर निकालेंगे तो 22। ये देखिए, तो ये दोनों का अंतर, ये शून्य, इसका भी अंतर शून्य, यानी अब आइए 22 को क्या करेंगे 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा 1 जो है वो देखना है कि प्लस में है कि माइनस में। तो देखिए, तो ये प्लस में है, क्यों, क्योंकि इसकी अपेक्षा ये फ्यूचर है। बताए हैं कि यदि फ्यूचर में रहेगा तो उसके लिए प्लस, और पास्ट में यदि देगा तो उसके लिए माइनस। ये एक प्लस में है तो एक इसमें क्या करेंगे जोड़ देंगे। यदि शुक्र में 1 जोड़ेंगे तो ये कौन सा दिन आ जाएगा, यानी शनिवार आ जाएगा। यानी दिन भी निकालने के लिए हम लोग सीख गए। यानी इसके पहले वाला वीडियो में हम लोग ईयर की पहचान किए, कौन सा लीप ईयर है और कौन सा नॉन लीप ईयर है। उसके बाद हम लोग पहले डेज भी सीख गए निकालने के लिए, उसके बाद माह की भी बात करेंगे, उसके बाद ईयर की बात करेंगे, उसके बाद सप्ताह की। इस तरह से हम लोग सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, यानी 1 बाय 1 करके कैलेंडर को अच्छी तरह से हम लोग सीख जाएंगे। यानी दिन भी निकालने के लिए आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा? यदि अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अब हम लोग दिन तो सीख गए हैं, अब इसके बाद जो है हम लोग माह की बात करेंगे, और उसको माह को भी हम लोग निकालने के लिए सीखेंगे, और बहुत अच्छे तरह से। कभी भी रटने की जरूरत नहीं है। क्या ये देखिए, तो ये रटने का चीज है तो बिल्कुल नहीं। यानी इसी तरह से हम लोग एक मैथ, ये कैलेंडर जो है एक मैथ की तरह हम लोग पढ़ेंगे, और मैथ में भी पढ़ना है और रीजनिंग में पढ़ना है। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।